हरियाणा के भिवानी में हुई मनीषा की कथित दर्दनाक हत्या को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। देश के कोने कोने से मनीषा के परिवार के लोग मिलने आ रहे हैं और परिवार को सांत्वना देकर सरकार और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी की अगुवाई में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के आदेश अनुसार 15 लोगों की कमेटी बनाकर हरियाणा के भिवानी मनीषा के घर उनके परिवार से मिलने के लिए और उनको सांत्वना देने के लिए रवाना हुए। अपनी पूरी टीम के साथ बाय रोड सुभाष बिहारी मनीषा के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बाय रोड होते हुए सुभाष बिहारी अपनी टीम के साथ परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और सरकार और प्रशासन से जल्द न्याय मिलने की मांग की। वहीं सुभाष बिहारी ने कहा कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है जो मनीषा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ लोकल पत्रकार भी हैं जिन्होंने मनीषा के परिवार के लिए न्याय मांगने की मुहिम छेड़ी थी। आज प्रशासन ने उनको ही गिरफ्तार कर लिया। मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और सही प्रक्रिया के अनुसार अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। कमेटी में जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी, जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव मनीष यादव, दिल्ली प्रदेश महासचिव अभिषेक, सुभाष बिहारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद रफीक, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर दीपक कुमार, कार्यालय प्रभारी किरण, IT सेल प्रभारी निधि मुखर्जी आदि 15 सदस्यों की कमेटी मौजूद रही। हरियाणा के भिवानी में हुई मनीषा के साथ दरिंदगी को लेकर पूरा देश रोष में है, नाराजगी जाहिर कर रहा है और आज इतने दिन होने के बाद भी मनीषा के इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन CBI को केस सौंप दिया गया। इसी मुद्दे पर देश के तमाम जगह से यानी कई राज्यों से लोग मनीषा के घर मुलाकात करने आ रहे हैं। बगल में आप तस्वीरें देख रहे होंगे। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी अपने पूरी टीम के साथ मनीषा के पूरे परिवार के साथ मुलाकात करने बाई रोड आए और आप देख रहे होंगे सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे लोग दिल्ली से निकले थे और उसके बाद ये लोग 1 बजे करीब इनके घर पहुंचे। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हो किस तरीके से जो सुभाष बिहारी हैं वो लगातार अपनी टीम के साथ परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उनके पिताजी को सांत्वना दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाष बिहारी जी हैं। सर, आज परिवार से मुलाकात किए, मिलने के बाद आप आए हैं, क्या कुछ चर्चाएँ हुई और क्या हालात हैं परिवार के, किस तरीके की बातचीत? देखिए ब्रिजेश जी, मनीषा बेटी की जो हत्या हुई यह निश्चित रूप से इससे सिर्फ हरियाणा ही नहीं या उस परिवार को ही नहीं, पूरे देश को और सभी वर्ग सभी धर्म के लोगों में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। और मनीषा बेटी के साथ जितनी भी जातीय होनी थी हुई, जितना भी यातनाएं उसको दे करके उसकी हत्या करना था किया, लेकिन न्याय के लिए जब परिवार के लोग और हरियाणा से समाज सेवी लोगों के द्वारा आवाज़ को बुलंद किया गया, न्याय दिलाने के लिए पूरा हरियाणा प्रदेश एक हो गए और उसमें हरियाणा सरकार के द्वारा हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। उसके बाद हरियाणा पुलिस के द्वारा अलग अलग कहानी, मनगढ़ंत कहानी किसी अपराधी को बचाने के उद्देश्य से जो रखी गई, पूरे देश ने और पूरे हरियाणा ने देखा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हरियाणा के सभी जनमानस को कि उन्होंने हरियाणा की बेटी को अपनी बेटी समझकर और जो अपनी ताकत का परिचय दिया, अपनेपन का परिचय दिया, उससे ये याद आता है कि अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम अपनों को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। आज पूरा देश बेटी मनीषा के साथ खड़ा है। परिवार का मांग था कि हमारी बेटी का हत्या की जांच CBI से कराई जाए और एम्स के डॉक्टरों से उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। काफ़ी दबाव में, काफ़ी प्रेशर में जब देश के अलग अलग कोने से लोग आने शुरू हो गए, मनीषा को न्याय दो की आवाज़ गूंजने लग गई, तो हरियाणा सरकार को बाध्य होकर के यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन आज मैं स्वागत करता हूं हरियाणा सरकार का, देर ही सही लेकिन आपने परिवार की मांग को स्वीकार किया
और सीबीआई से जांच हो, यह एक उम्मीद के साथ, संयम के साथ पूरा हरियाणा और पूरा देश आपकी तरफ पैनी नज़र से इंतज़ार कर रहा है और पूरा ध्यान सीबीआई की ओर है कि मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई क्या क्या प्रक्रिया कर रही है। मनीषा के आवाज़ को बुलंद करने में आपके जैसे जो यूट्यूबर चैनल थे, जिनके द्वारा इस खबर को समाज तक पहुंचाया गया, एक आईने के रूप में मीडिया का कार्य होता है कि जो भी अन्याय हो रहा हो उसको आम लोगों तक पहुंचाया जाए। उन मीडिया के साथियों पर और जो समाज से भी बढ़ चढ़ कर के समाज की आवाज़ को बुलंद करने में लगे हुए थे, हरियाणा पुलिस साजिश के तहत उन सभी लोगों को चिन्हित कर जो उन पे गलत मुकदमे लगाए हैं और तमाम मीडिया के बहुत सब साथी पे मुकदमे लगा करके और समाज सेवियों को गलत मुकदमे लगाकर ताकि समाज की एकता को खंडित किया जा सके, आवाज़ को बुलंद करने वाले लोगों को रोका जा सके, इस उद्देश्य से और इस मंशा से जो हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार कार्य कर रही है। हमारी मांग है कि बेटी को तो न्याय चाहिए ही चाहिए, पूरा देश हम एक साथ हैं, लेकिन बेटी को न्याय दिलाने में जो हमारे मीडिया के साथी, यूट्यूबर चैनल वाले साथी या समाज सेवी के ऊपर अलग अलग चिन्हित करके मुकदमे लगाए गए हैं, मेरी मांग है, मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के द्वारा हम यह मांग करते हैं कि तमाम लोगों पे जिन पे गलत मुकदमे लगा करके उनको बंद किया गया है, अति बिना शर्त, बिना कोई समझौते का उन सभी का मुकदमा वापस लें और उनको रिहा करें, अन्यथा आंदोलन ये बहुत बड़ा और विकराल रूप लेने वाला है। हम लोग सरकार के द्वारा जो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दोषी को पकड़ लिया गया है और अपने चैनल के माध्यम से जो सरकार का अपना चैनल है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और लोगों में समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है कि उसके हत्यारे को पकड़ लिया गया, वो ये है वो है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उस पर अगर कार्रवाई हुई है तो उसके लिए आप सरकार के आला अधिकारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि इसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं और किन किन लोगों को आपने पूछताछ करके अरेस्ट किया और किन लोगों की उसमें क्या भूमिका थी, उनका कौन कौन दोषी लोग हैं, उनको अगर आपने अरेस्ट किया है तो वो कहाँ रखे हैं, उन पे क्या क्या धाराएं लगाए हैं। ये सारी चीज़ जनता के बीच में आईने के रूप में रखना होगा, नहीं तो जनता आक्रोश से या जब आग सुलगेगी तो आग कोई बचा नहीं पाएगा। कारण एक तो मनीषा बेटी के साथ अन्याय और उसको न्याय नहीं मिलना, यह भी एक बहुत बड़ा लोगों में आक्रोश है। साथ में मनीषा के लिए जो न्याय के लिए आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, चाहे वो मीडिया के साथी हो, चाहे वो समाज सेवी हो, ऐसे समाज सेवियों पे आपने गलत मुकदमे लगा करके, मीडिया के साथियों के ऊपर गलत मुकदमे लगा करके हमारी एकता और भाईचारे को जो खंडित करने का काम कर रहे हैं और हमारे न्याय की प्रक्रिया को जो कुचलने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका परिणाम बहुत ही घातक होगा और सरकार को यह घातक परिणाम भुगतना होगा। अन्यथा मैं शासन और प्रशासन में बैठे हुए तमाम लोगों से भी आगाह करता हूं कि आप इस पे जो भी कार्रवाई किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश को और समाज को और हरियाणा के लोगों को बताने का काम करें कि आपकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है और कब तक पहुंचेगी। और जिन लोगों को आपने गलत मुकदमे लगा करके अलग अलग धाराएँ में और विशेषकर अपराधी धाराएं लगा करके जो उनको आपने बंद किया है, वो कोई देशद्रोही नहीं था, कोई वो आतंकवाद नहीं था, वो समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहा था, बेटी को न्याय मिले इसकी आवाज़ को बुलंद कर रहा था। उसमें मीडिया का भी साथी था, समाज सेवी भी था। उनका मुकदमा वापस लेकर के सरकार और उनको रिहा करे, बाइज्जत रिहा करे, यह हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है। अन्यथा हम पूरे हरियाणा को और अलग अलग राज्य के लोगों को भी दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाएंगे और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, बहुत बड़ा आंदोलन और देशव्यापी आंदोलन इसको बनाएंगे और बेटी को न्याय दिलाएंगे। साथ में हमारे जो आवाज़ को बुलंद करने वाले, समाज को न्याय दिलाने वाले लोग आज जेल में बंद हैं, उनको रिहा कराने के लिए हम हर प्रयास को करेंगे और हम अपने साथियों को रिहा कराएंगे। और सरकार अपनी भला अगर चाहती है उनको बाइज्जत रिहा करे और उनके मुकदमे वापस लें। परिवार से आप मिले, क्या हालात हैं परिवार?
परिवार की हालत बहुत ही दयनीय है। परिवार की हालत ये है जिसकी पाली पोसी बेटी और जिससे एक उम्मीद था, उम्मीद का किरण था, वह बेटी कि इस तरीके से उनको अपराधियों के द्वारा उस बेटी को यातनाएं दे करके उसकी हत्या कर दी गई। उस बेटी के सारे शरीर से अंग छिन्न भिन्न कर दिया गया, आप समझ सकते हैं। और उस बेटी को बदनाम किया गया, उस परिवार को बदनाम किया गया कि सुसाइड नोट लिख के गई है, उसने पॉइजन खाया है। जबकि बेटी के साथ जो गलत हुआ है उस गलत करने वाले का पर्दाफाश नहीं करके बेटी के ऊपर इस तरीके का लांछन लगाना, ये कहीं ना कहीं समाज के ऊपर और मानवता के ऊपर तमाचा है। यह मैं इसका विरोध करता हूँ। साथ ही आज बेटी को न्याय दिलाने के लिए समाज के जो लोग बेटी के परिवार के साथ खड़ा था, बेटी को न्याय दिलाने के लिए खड़ा था, जिस पिता को बेटी का न्याय नहीं मिला, उस परिवार को कितना बड़ा दुख है कि जो समाज आज उसके साथ खड़ा था, जो समाज उसकी लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया था, आज वो समाज जेल में है। जो आवाज़ को बुलंद कर रहा था उनको सरकार ने साजिश के तहत अलग अलग गलत मुकदमे लगा करके जेल में बंद कर रखा है। परिवार के ऊपर चारों तरफ से चारतरफा मार है। परिवार बहुत ही दुखी है, बहुत ही कष्ट में है और परिवार को कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से बातचीत की है और लगातार जिस तरीके से सुभाष बिहारी अपनी पूरी टीम के साथ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उनके पिता से मुलाकात कर रहे हैं और पिता का जो दर्द उन्होंने बयां किया है कि किस तरीके का दर्द जो है पिता, उनकी माता, उनके पूरे परिवार में है, भय का माहौल है, वो इस तरीके से चर्चा करके मुलाकात करके आए हैं और सरकार से बड़ी अपील कर रहे हैं कि सरकार, प्रशासनिक अधिकारी इस पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे, सीबीआई भी निष्पक्ष होकर इस पर जांच करे। कैमरामैन बच्चन के साथ विजेश कुमार, दिल्ली।